लॉर्ड आप सभी को परमेश्वर की अनुग्रह दया शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज मैं परमेश्वर के वचन को फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ। जो परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और हमारे जीवन के लिए बहुत अनमोल है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर एक शांति आती है, हमारे भीतर एक नई दिशा होती है, नई सोच होती है और उस उल्लास से हम भर जाते हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां होते हुए भी हम खुद को अपने आप में भरपूरी महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतने सच्चे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में जब आप बने रहोगे तो आपको कोई भी चीज़ आपके जीवन में कमी को महसूस होने नहीं देगा। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आपके पास सब कुछ है। तो जब परमेश्वर के जीवित वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें एक नई आज्ञा मिलती हैं, नई बुद्धि मिलती हैं और हम परमेश्वर को अधिक से अधिक जानने लगते हैं, उनके वचन को समझते हैं। और जब वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में वो वचन कार्य करता है। आज परमेश्वर का पवित्र वचन हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 5 के पद 1 से 11 पर। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो यहाँ पर परमेश्वर गन्नेसरत झील जो है कहाँ पर थे? गन्नेसरत झील पर परमेश्वर थे। परमेश्वर ऐसा नहीं कि केवल चर्च में है, परमेश्वर हर जगह है, चारों तरफ है। चाहे आप कहीं जा रहे हो या आप घर में काम कर रहे हो या खाना बना रहे हो या सो रहे हो, हर जगह वो आपके पास है। परमेश्वर केवल हमें ये याद दिलाते हैं कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे अपनी उस आत्मिक आँखों से देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर झील पर खड़े हैं, तो परमेश्वर हर जगह है। ये याद रखिए कि केवल चर्च में नहीं रहते परमेश्वर आपके घरों में, आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके किचन में, आप बाहर जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, वहाँ भी परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ कहते हैं तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतार कर जाल धो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि मछुए जो मछली पकड़ते हैं वे अपनी नावों को किनारे लगाकर अपनी जालों को धो रहे थे। जालों को धोना का मतलब क्या होता है? या तो वो मछलियाँ पकड़ चुके हैं या नहीं पकड़ पाए हैं, वो जालों को धोकर समेट कर रखते हैं। तो उनमें आगे है, उन नावों में से एक था जो समौन की थी। चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब मछुए अपनी जालों को धो रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मायूस देखा। प्रभु यीशु मसीह समझ गए कि इन्होंने मछलियाँ नहीं पकड़ी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी नाव को किनारे पर लेकर आओ, झील के किनारों पर। तो प्रभु यीशु मसीह इन वचन से हमें समझाना चाह रहे हैं कि हम हर जगह दुनिया में जाते हैं, अपना जो भी है बहुत हार चुके रहते हैं, मन टूटा हुआ रहता है, धोखा पाया हुआ रहता है। हमने लाइफ में बहुत सारी जो कोशिशें की हैं और वो नाकामयाबी हमें मिली है, तो हम लोगों के पास जाते हैं उनका हल ढूंढने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें हर चीज़ परिपूर्ण करूँगा। तो परमेश्वर कहते, जिस प्रकार से परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर भीड़ झील में थे तो बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे आ रही थी। क्यों? क्योंकि वे वचन के भूखे थे। जब भूखे लोग कैसे अपनी भूख को मिटाने के लिए वो अपना भोजन करते हैं, वो इच्छा, तो उसी प्रकार से परमेश्वर के पीछे पीछे लोगों की भीड़ पड़ी हुई थी। जब वो झील के किनारे थे, वो उपदेश दे रहे थे, तो लोगों की भीड़ उन पर टूट पड़ रही थी। वो जानना चाह रहे थे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जब निकलेगा वो हमें बताएंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण होगा,
हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो पूरी करेगा। परमेश्वर के वचन के वो इतने प्यासे थे, तो हमें भी, आपको भी परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा होना है। जब आप अपने प्यास को परमेश्वर के सामने रखोगे तो परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज़ की प्यास है। तो आपको केवल परमेश्वर के पास आना है, ना कि लोगों के पास। लोग आपको शारीरिक मदद कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति है, जो आत्मिक जीवन है, वो आपको केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन मछुआरों से कहा कि तुम झील के किनारे नाव को लेकर आओ, और वो झील के किनारे पर बैठ गए प्रभु यीशु मसीह, और साथ में कई लोग भी उनके साथ बैठ गए। और उनमें से प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश देने लगे वो नाव में बैठकर। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा कि गहरे में ले चल। जब उपदेश देने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने समौन से कहा कि तू अपनी नाव को गहरे में ले चल, गहराई में, और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में ले जाकर वो अपनी मछली की जाल डालो ताकि तुम मछलियाँ पकड़ सको। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। समौन ने परमेश्वर से कहा कि हमने सारी रात मेहनत की बट कोई मछलियाँ हासिल नहीं की। इनका अर्थ इस वचन से हम समझते हैं कि हम जीवन में हर जगह कोशिश किए रहते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करके, मदद करके, बट हमें कहीं भी किसी तरह से मदद नहीं मिलती है। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो उस समय परमेश्वर कहते हैं, हताश ना हो, मैं जैसा कहता हूँ तू ऐसा कर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाह रहे हैं। तो परमेश्वर ने समौन से कहा कि गहरे में ले चल और वहाँ मछलियों की जाल डाल, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने समौन को जाल डालने को कहा तो समौन ने कहा, ठीक है, हमने सारी रात मेहनत की बट कोई मछलियाँ नहीं पकड़ी, लेकिन तू अगर कह रहा है स्वामी तो मैं जाल जरूर डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर आए और उसके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि जब आप हर तरह से हताश हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर की शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करते हो, तो परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है और वो आपके मन में क्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है वो आपको दिशा बताएंगे, आपको क्या करना है वो बताएंगे। जब आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो और उस काम को करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है, तो आपके जीवन में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने समौन के जीवन में जो वो रात भर मछलियाँ पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाया, केवल प्रभु यीशु मसीह के कहने पर वो जाल गहरे में डाला, जिससे इतनी मछलियाँ आई उनके जालों में कि जाल फटने लगी। इनका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में इतनी आशीषों से भरेंगे कि आप संभालने नहीं सकेंगे। अंत में समौन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तो पापी हूँ, मुझ जैसा पापी पर आपने दया की। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, आप मेरे पास से चले जाए, मैं उस योग्य नहीं हूँ। आप महान हैं, आप महान परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर है और मैं एक पापी हूँ, आप मेरे पास से चला जाए, ऐसा समौन ने कहा। फिर उनके बाद उसके साथियों को क्योंकि इतनी मछली को पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। जब इतनी सारी मछलियाँ जब पकड़ने लगे तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि प्रभु यीशु मसीह कोई मामूली नहीं है, ये परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह है जो कुछ भी कर सकते हैं। ये इतने सामर्थी अनुग्रहकारी है, इनमें सब कुछ करने की क्षमता है। और वैसे ही जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, समौन के साथ कौन कौन थे? याकूब और
यूहन्ना वो भी सहभागी थे, उनके साथ वो भी थे और अचंभा हुआ, वे भी शौक हो गए। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मत डर। परमेश्वर कहते हैं, जब शमौन ने कहा कि मैं पापी हूँ, अब मेरे पास से चला जाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मतलब तू परमेश्वर के जीवन को बदलेगा, तू मेरे उपदेशों को बताएगा, मेरे वचनों को बताएगा, मेरे रास्तों पे चलना है, तू सबको बताएगा, सही रास्ते पर तू लेकर आएगा। और वे नावे को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो इस वचन के द्वारा ये कार्य होने के बाद शमौन और उनके पूरे साथी नावों को छोड़कर, सारी मछलियों को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने लगे, उनके वचनों को सुनने के लिए। और वो जो रास्ते पे जा रहे हैं वे उनके पीछे पीछे हो लिए। तो सोचिए, प्रभु यीशु मसीह इतने प्रेमी परमेश्वर है, वो आपसे इतने प्रेम करते हैं कि पापी लोगों को माफ़ करके उनके जीवन को बदला। अभी के युग में लोग थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो लोग उन्हें ताना मार मार के उन्हें जीना मुश्किल कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चे प्रेमी हैं, वो पापियों को माफ़ करने वाले परमेश्वर है, लोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर है। उन्होंने आज तक कभी भी मुँह से गालियाँ नहीं बोली, बल्कि लोगों ने उन्हें गालियाँ दी, लेकिन बदले में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता के कार्य को पूरा किया। उनके पिता जैसे जैसे कहते गए वो वैसा किए। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह उनके जीवन, उनका मार्गदर्शन पर चलना है। वो जिस पथ पर चले हमें भी वैसे ही रहना है, दयालु बनना है, ना कि कड़वाहट रखनी है, मन में शांति रखनी है और अधिक से अधिक सांसारिक चीज़ों से दूर रहकर परमेश्वर के वचनों पर आगे बढ़ना है और परमेश्वर के वचन के भूखे होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है। इतना भूख होना चाहिए परमेश्वर की वचन को लेकर कि दिन रात हमेशा हर वक्त, चाहे आप कुछ भी कार्य करें, जैसा भी हो, आप परमेश्वर के वचन को मनन करते रहिए। तो परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान करते रहोगे, आपके जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां हो वो बदलेगी ज़रूर। ऐसे नहीं है कि जो परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, जो आत्मिक जीवन जीते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आती है प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेगी नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, जब परमेश्वर के लोग कार्य करने लगते हैं उनके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, वो टेस्ट होता है एक तरह से। तो जैसा भी स्थिति हो, आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाइए और लोगों को वचन बताते रहिए, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जो जीवित वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें आशीषों से भरता है, हमें आत्मिक शांति से भरता है। हम हर जगह अपने आप को शांत महसूस करने लगेंगे। हमारे जीवन में कोई भी कड़वाहट नहीं रहेगा, कड़वापन नहीं रहेगा। ऐसा है, सच्चे यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। चाहे आप जैसा भी हो, आपने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हों, वो आपको अभी भी माफ़ करने वाले परमेश्वर है। आप उनके सामने आइए पूरे मन से और उन्हें अपने आप को खुद पूरी तरह से सौंप दे, संपूर्ण मन से सौंप दे। तो देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे कार्य को करेंगे, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शमौन के जीवन में किए। शमौन जो मछलियाँ दिन रात इतनी मेहनत किया, हर तरह से कोशिश की, उनके साथियों ने कोशिश की, लेकिन मछलियाँ नहीं पकड़ी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने पर एक वर्ड कि गहरे जल में लेकर चल और वहाँ मछलियों की जाल को डाल, तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा और शमौन ने वैसा ही किया। तो उसका जाल इतना मछलियों से भर गया कि उसकी जाल फटने लगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत सारे कार्य को करेंगे, इतनी आशीषों से आपके जीवन में भरेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आप परमेश्वर के आशीषों के योग्य हैं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीषित करूँगा हर चीज़ से, हर तरह से। तो आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए और परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर पर भरोसा रखे, वो आपको सब कुछ देंगे। जो आपके भीतर है वो परमेश्वर वो भी जानते हैं कि आपको क्या चाहिए।
तो बस केवल विश्वास रखें और प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आएंगे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।